हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता चाहिए। आज के इस वीडियो में प्रश्न पत्र जो है, ठीक है, प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र जो है 2026 का है। यही मॉडल पेपर है। ठीक इसी प्रकार आपको बोर्ड में आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपको बोर्ड में पेपर आएगा। ठीक इसी प्रकार ही आएगा। तो चैनल चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइए। इसमें हम संपूर्ण सॉल्व बताएंगे। ठीक है, संपूर्ण सॉल्व के साथ आएंगे। तो चैनल पर नए, चैनल वीडियो को लाइए। और हमारा 1000 लाइक का है। ठीक है, हमारा टारगेट 1000 लाइक का है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, 1000 लाइक करवा दीजिए यार। 1000 लाइक तक टारगेट हमारा, 1000 लाइक तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं संपूर्ण सॉल्व के साथ। इसमें देखिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। जो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए, 3 घंटा पेपर सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको कुछ निर्देशांक आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मेन निर्देशांक क्या है आपको ये आप समझिए। समझना बात है। प्रश्न खंड आ में आप दो खंड हो गया, प्रश्न आ खंड ब। ठीक, खंड आ खंड ब। खंड आ में आपको क्या हो गया, बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब एक आएगा खंड ब हो गया। ठीक है, खंड ब हो जाएगा, खंड ब में हो जाएगा। ठीक, खंड आ था या खंड ब, खंड ब में हो जाएगा। इसमें वर्णात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, यहाँ देखिए खंड ब, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हमारे आगे समझ न लेते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के खंडवा की तरफ। खंडवा में हमारा ठीक है 1 नंबर के प्रत्येक प्रश्न हो गए। एक सॉल्व करेंगे आपको 1 नंबर मिल जाए, एक एक नंबर होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, दूसरा ताशतक प्रकाशित कब हुआ था। दूसरा ताशतक प्रकाशित कब हुआ, सन 1983, सन 43, सन 1951, सन 1959, सन 1969। कब हुआ था, सन 1951 ईस्वी में दूसरा ताशतक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सुमित्रानंद पंत की रचना क्या है। सुमित्रानंद नंदन पंत की रचना क्या है। सुमित्रानंद ये उर्वशी साकेत पल्लव की कामयानी क्या है, तो क्या थी, पल्लव। क्या थी, सुमित्रानंद पंत की रचना क्या थी, पल्लव। ठीक है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, छायावाद के प्रमुख विशेषता क्या है। प्रकृति का मानवीकरण, यथार्थ चित्र, धोखावर्ण की भक्ति की प्रधानता क्या थी, प्राकृतिक मानवीकरण थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के मैथिली षड़गुप्त किस युग से संबंधित थे। मैथिली षड़गुप्त किस युग के समय, द्विवेदी युग थे कि शुक्ल युग थे, छायावाद युग थे कि भारतेंदु युग थे। किस मैथिली षड़गुप्त किस युग से संबंध रखते थे, कैसे किसे रखते थे, यह द्विवेदी युग के किसे रखते थे यह। ठीक है, कैसे, द्विवेदी युग। मध्य गुप्त किस युग से संबंध रखते थे, द्विवेदी युग से। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, केशव को कठिन काव्य काव्य का प्रेत किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि ग्रियर्सन ने कि मिश्र बंधु ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने कहा था। ठीक है, किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, किसने कहा था, बोल रहा था किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 6 क्या बोला है, अजातशत्रु नाटककार है। अजातशत्रु नाटककार है कैसे, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है कि राजकुमार वर्मा है कि सुमित्रा नंदन पंत है। क्या है हमारा, तो जयशंकर प्रसाद है। अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का है कि इलाज चंद्र जोशी कहानियों कहानियों का विषय क्या है। इलाज चंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है, सामाजिक क्या है, ऐतिहासिक है कि मनोवैज्ञानिक है कि राजनीतिक है। ठीक है, इलाज चंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या था। ठीक है, क्या था हमारा, मनोवैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 8 का सर 1018 1938 ईस्वी को समय कहा जाता है क्या, प्रेमचंद युग। ठीक है, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, शुक्ल युग, उपयुक्त सभी। क्या क्या 1018 से 1936 तक का समय क्या था। ठीक है, इनका इस टाइम का समय क्या था, शुक्ल युग था। क्या था वह, शुक्ल युग था। 1000 से 1936 का युग क्या था हमारा, शुक्ल युग था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है, मिलान कीजिए और ऊपर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दे आप सही जगह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए मिलान कीजिए। महिला आचार्य पर चित्रलेखन है, उसने कहा था कफन है। ठीक है, प्रेमचंद है, प्रयोजना रेणु है, भगवत चरण वर्मा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये है। इसमें आपको क्या है कि मिलान करना है। ठीक है, ये पहले से इसमें ऐसे ऐसे मिलान करना है, कौन सा सही है उसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क हो पहला है। ठीक है, पहला पहला ठीक है, पहला का। और महिला आचार्य किसने किया था, फरीश्वरा रेणु। तनी एक का इसका और पहला का ख। ठीक है, दूसरे का, अब दूसरे का देखते हैं। दूसरे का क्या है कि चित्रलेखा किसने लिखा था, चित्रलेखा भक्तिचरण वर्मा, चित्रलेखा भक्तिचरण वर्मा इसने कहा। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि उसने कहा था कि हाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कफन क्या है, मुंशी प्रेमचंद, कफन मुंशी प्रेमचंद। यानी देखिए पहला का ख यहाँ पे, पहला ख यहाँ पे है। ठीक है, पहला ख
यानी इन दोनों करियर है, ठीक है। दूसरा का देखिए, दूसरा का चित्रलेखा का घ, दूसरा का ग देखिए, दूसरा का ग, दूसरा ग यानी दूसरा ग, ये दोनों मिल रहा है। तीसरा का घ, तीसरा का देखिए यहाँ पे तीसरा का हमारा घ है, हाँ देखिए तीसरा दूसरा का ग, दूसरा का ग और तीसरा का देखिए घ, तीसरा घ, हाँ मिल रहा है। और चौथा का क, चौथा क, यानी हमारा पहला ए सही है, ठीक है। ये हमारा सही हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, निम्नलिखित उपन्यास है। उपन्यास पहला क्या है कि सेवा सदन है, ठीक है। पहला हमारा क्या है कि देखिए, पहला हमारा क्या है कि सेवा सदन है। दूसरा क्या है, विराटा की पद्मिनी है, ठीक है। कफन है कि चित्रलेखा है, ठीक है। इसमें से वही बोला है कि क्या है, चित्रलेखा। तो इसमें से ए पहला दिया है कि पहला ही है, बी दे दिया है कि दूसरा तीसरा, दूसरा पहला दूसरा तीसरा है कि, ठीक है। उसे सी दे दिया है कि पहला दूसरा चौथा है, ऊपर में से सभी है, ठीक है। इसमें से क्या है, ए है बी है। देखिए इसमें से वो चारों से को छांटना पड़ेगा कि उपन्यास क्या है। देखिए पहला चित्रलेखा एक उपन्यास नहीं है, कफन है एक उपन्यास है, ठीक है। कफन भी है एक उपन्यास है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेवा सदन वो भी उपन्यास, पद्मिनी वो भी उपन्यास, लेकिन चित्रलेखा जो है उपन्यास नहीं है। यानी हमारा देखिए पहला दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। प्रश्न संख्या 11 क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, यानी शोक यानी दुख, करुण रस यानी दुख यानी शोक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर एक दिया है, सोहत ओढ़ा पीठ पटो श्याम सलोने गात मनो नीलमी सर पे आप तो परियो प्राउपति में कौन सा अलंकार है। ये इसमें से बोला है कि इसमें से कौन सा अलंकार है, ठीक है। कौन सा इसमें से हमारा अलंकार एक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए हम सोहत ओढ़ा पीठ पटो स्वाम सलोने गात मनो मनो नीलमी सर पे आप तो प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें से 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम मात्राएं होती हैं। मात्राएं किस छंद का लक्षण है। इसमें यहाँ पे दे दिया है, एक छंद दे दिया है कि इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हमारा 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 से 13 की मात्राएं होती है, 14 विराम से 24 मात्राएं होती है। क्या होती है, रोला होता है, क्या होता है हमारा, ये रोला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 14 क्या है, प्रहार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रहार शब्द प्र का, नीर का, कि आ का, कि पर का, ठीक है। किसका उपयोग किया गया है, तो किसका है, प्र का उपसर्ग यानी पहले, ठीक है। उपसर्ग यानी पहले। क्वेश्चन नंबर 15 का पंचतंत्र में कौन सा समास है। कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु, इधर पंचतंत्र में कौन सा समास है, ठीक है। पंचतंत्र में हमारा कौन सा समास है, तो ठीक है, कौन सा है, द्विगु समास है। कौन सा समास है, पंचतंत्र में कौन सा समास है हमारा, द्विगु समास है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 16 क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। वही पूरा अर्थ के आधार पर कितने, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं कि 8 होते हैं, कितने होते हैं, क्या हो रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8 को 17। आंसू का तत्सम रूप है रोना आंसू, ठीक है। आँख ही अश्रु, आंसू का बोला है कि तत्सम, आंसू का तत्सम रूप है कौन सा, हमारा अश्रु है। कौन सा तत्सम रूप है, अश्रु। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर अब 18, क्वेश्चन नंबर 18 के कर्मवाचक में प्रधानता होती है। कर्मवाचक में कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, की भाव की प्रधानता, की इसमें से कोई नहीं। तो किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ताभ्य शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या है, षष्ठी विभक्ति की एकवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन के चतुर्थी विभक्ति। ताभ्य शब्द में किस वचन और विभक्ति पूछ रहा है। ताभ्य शब्द का वचन और विभक्ति, यह चतुर्थ विभक्ति बहुवचन का है, ठीक है। तो विभक्ति बहुवचन। कोई प्रश्न संख्या 20 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम क्या है कि ये मनुष्य, कोई नहीं, बचपन, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हमारा सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। इसमें से कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारा आगे खंड ब, देखिए हमारा आ गया यहाँ पे खंड ब। खंड ब में हमारा बोले थे वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न होगा, ठीक है। इसमें से, ठीक है, यहाँ से देखिए इसके
नंबर समूह दे देंगे 6 नंबर का है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको इसको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको देखते हैं हम। यहाँ निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर। इसमें देखिए एक गद्यांश दिया है, उसके 3 प्रश्न होगा, ठीक है। एक ही और एक ही, ठीक है। और इसमें से आपको 2 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 2 प्रश्न देखिए यहाँ पे अथवा में, या तो आपको ये ऊपर वाला प्रश्न कीजिए या तो नीचे वाला प्रश्न कीजिए, कोई आपको एक ही प्रश्न करना पड़ेगा इन दोनों में से, ठीक है। इन दोनों में से एक प्रश्न है, आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। क्या पहला है, उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ये जो आपको गद्यांश दे दिया है, ठीक है, इसका आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या बोला कि लेखक ने भारतीय संस्कृति में अनेक देशों का समूह क्यों कहा, और ये जो है, ठीक है, इसमें से है, तो इसमें से आपको छांट कर लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको ये जो बीच वाला प्रश्न था, यही प्रश्न आपको बदला रहेगा, लेकिन संदर्भ लिखने का, रेखांकित अंश की व्याख्या करने का वही प्रश्न हर एक प्रश्न में आएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला पढ़ना है, ये पूरा आपका जब पढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला आपका ये वाला अपना गद्य पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, गद्य पूरा पढ़ेंगे, तब जाके इसका क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या को संदर्भ अंश के प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ यहाँ लिखना है प्रस्तुत, यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत गद्य, आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य से, ठीक है, जिस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम और इसके लेखक का नाम, यानी आपको चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा और लेखक का नाम लिखने पड़ेगा। तो यह इन नामक पाठ से लिया गया है और उनके लेखक ये है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहीं आपको ये भी, इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी संपूर्ण आपको हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा, रखेंगे इसकी, इसको व्याख्या करना है। प्रस्तुत गद्यांश प्रगतिशील का अर्थ क्या है, देखिए उसमें उसमें देखिए इसमें क्या है, रेखांकित अंश की, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए ठीक दिया है, ठीक है। और इसमें भी देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए है वो संदर्भ के, यानी एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन अब सेम रहेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन यही एक ठो बदला रहेगा तीनों से। देखिए यार इसमें क्या पूछ लिया है, इसमें उसमें देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन दिया था, इसमें तीसरा क्वेश्चन, और लेकिन पूछा क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का प्रगतिशील का, यानी एक क्वेश्चन एक ठो बदला रहेगा, नहीं जो 2 क्वेश्चन सेम ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित पदार्थ पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 6 नंबर। इसमें उसको गद्य था, अभी पद आ गया, ठीक है। इसमें भी आपको, ठीक है, यहाँ पे पूरे इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिएगा, 1 2 3। देखिए यहाँ पे देखा रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ लिखना है, संदर्भ वही लिखना है। प्रस्तुत, अब यह गद्यांश था, यहाँ पे पदार्थ लिखेगा। प्रस्तुत पदार्थ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड का वो काव्य खंड से, वो गद्य खंड से, काव्य खंड से, ठीक है। इसे नामक पाठ से लिया गया है, इसके और इसके चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक ये है, ठीक। यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका संदर्भ लिखे रेखांकित उसके, इसमें व्याख्या है, आपको जो ऐसे रेखांकित इसका है उसका व्याख्या करने में अब एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उसको यदि अगर आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे इसको पूरा पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, कृष्ण के वियोग में कुल व्याकुल गोपियों ने कृष्ण के की लीला को अनुकरण चाहा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे है, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे आसानी से, ठीक है। अगर अधिगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो इससे रिलेटेड इसमें हेरिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोर मोर पखा सिर ऊपर खीरा मार्ग, तो इससे आपको रिलेटेड, ठीक है, इसमें से आपको याद करके इसे रिलेटेड आपको लिखना होगा, छोड़ना नहीं है प्रश्न को, ठीक है, यानी 2 नंबर चला जाएगा यदि छोड़ेंगे। यहाँ देखिए अथवा करके हो जाए, इसमें भी दे दिए गए, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी आपको वही काम करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, कुछ मतलब दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे, ठीक है। हिंदी में 3 तो 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। सेम देखिए गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा, वही लिखना है प्रस्तुत, ठीक है। परंतु हमारे उसमें हिंदी खंड काव्य से, अब इसमें लिखा है संस्कृत संस्कृत गद्य खंड काव्य से इतना 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 लिखा गया था, ठीक है। इसमें देखिए अथवा करके इसमें भी दे दिया है, अथवा करके 2 क्वेश्चन इसमें भी दे दिया है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। अब आ गया क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या हुआ है, दिए गए संस्कृत पदार्थ से किसी एक का संदर्भ से अनुवाद लिखिए। इसमें संदर्भ लिखना पड़ेगा उसके, जैसे पिछला आपने इसको लिखा था, ठीक इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे। इसमें भी अथवा करके दिया है, ठीक है, इसमें भी अथवा करके दिया है। इसमें संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। इस संस्कृत में है, इसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि अपने खाने काव्य के आधार निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। अपने खंड काव्य से आधारित, तो ठीक है,
और आपकी तरफ क्या चलता है, ठीक है, आपकी तरफ इसमें क्या चलता है, ठीक उसी प्रकार से आप देना देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला वाला मुक्ति दूत का है, ठीक है, खंड काव्यधारी गांधी जी का चित्र दिया है। दूसरा क्या है, मुक्ति दूत का चतुर्थ सर्ग कथानक, यानी आपको आपके एरिया के हिसाब से वो होता है, ठीक है। लेकिन हमारी तरफ पूछा जाए कि हमारी तरफ क्या है, तो हमारी तरफ ज्योति जवाहर खंड चलता है, ठीक है। ज्योति जवाहर खंड चलता है, या तो इसको करना होता है तो या तो इसके खंड का कथा वस्तु अगर याद करेंगे तो सही रहेगा। या तो नेहरू जी का चरित्र चित्र क्या है, फिर यहाँ पे देखिए ग क्या है, मेवाड़ा मुकुट है, फिर अग्र पूजा है, ठीक है। आपके एरिया के हिसाब से होगा, तो आप कमेंट में अपना एरिया का नाम लिखिए, ठीक है, आप कहाँ से है वहाँ का, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, बताएंगे आपकी तरफ क्या है। अग्रदूज है, जय सुभाष है कि मातृभूमि में, ठीक है, कर्ण है, तो ऐसे करके आपके एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है। हमारा उत्तर प्रदेश लगता है, तो हमारी तरफ क्या है, ज्योति जवाहर। यहाँ आप देखिए क दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय, ठीक है, परिचय देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना लिखिए, जीवन परिचय का, ठीक है, इनको एक प्रमुख रचना, जीवन पर एक एक ठो प्रमुख क्या है, रचना लिखना है, एक ठो रचना लिखना है। जीवन परिचय आपको पहले बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको बॉक्स में लिखना होगा, तब जाके यहाँ पे लिखना पड़ेगा जीवन परिचय लिखेंगे। पहले सब बॉक्स को वो छोटे बॉक्स में अपना उसका संपूर्ण जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता का नाम था, ठीक है, क्या था, ठीक है, ये सब लिखने के बाद तब आपको जीवन परिचय आसानी से हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रामसाई दिनकर आचार्य, यदि मान लीजिए ये आपने किसी और का याद किया है, ठीक है, किसी और का याद किया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के याद किए थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें दिया है, और यदि अगर आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें नहीं नहीं दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो आपको जो आ रहा है उसको लिखना है। या तो जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, रामधारी से दिनकर जी है, आचार्य से शुक्ल है, ठीक है, इन तीनों दिए हैं, हम तीनों का याद नहीं है, आपको किसी दूसरे का याद है, तो आपको फिर भी लिखना ही पड़ेगा। वो जो इसका याद है उसी का लिखे, कॉपी नहीं कि छोड़ के चले जाए, उसके मोटे हेडिंग में डालिए, ठीक है, उनका संचय हुआ छोटे बॉक्स में जीवन परिचय लिखिए, उसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय लिखिए, ये नहीं कि छोड़ छाड़ के चलिए, ठीक। इसी प्रकार इस ख वाले भी करना है। दिए गए कवियों का जीवन परिचय लिखिए, एक प्रमुख रचना लिखिए, ठीक है, अधिकतम 80 शब्द होगा, 5 नंबर का होगा, ठीक है। एक रचना लिखेंगे, आप 2 ठो रचना लिख दीजिएगा 2 नंबर का, ठीक है। इसमें बिहारी सूरदास, ठीक है, मैथिली शब्द, यदि अगर मान लीजिए इसमें देखिए तुलसीदास जी का नहीं दिया है, तुलसीदास जी का नहीं, तुलसीदास जी का आपको यदि अगर याद है, ठीक है, उसमें तुलसीदास जी का नहीं दिया है, तुलसीदास जी का लेकिन आपको याद है, तो आप तुलसीदास लिखिए और उनका जीवन परिचय लिख दीजिए। ये नहीं कि नहीं याद है तो छोड़ के चलिए आए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य के श्लोक, ठीक है, एक श्लोक लिखना पड़ेगा जो इसमें नहीं है, ठीक है। कोई एक जो इस प्रश्न पत्र में न आया है, कोई एक श्लोक, आपको 2 श्लोक आप याद कीजिएगा, ठीक है, आपको 2 श्लोक याद करना पड़ेगा। नहीं मान लीजिए एक एक का ठो याद किए हैं और वही पेपर में आ गया, तो वो ऐसा कई बार हो जाता है, तो आप जो याद किया 2 याद कीजिए, ठीक है, जो याद कीजिए 2 याद। निम्न में किसी एक प्रश्नों का संस्कृत में जो क्वेश्चन दिया है, इसका संस्कृत में आपको और आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक का, किसी दो का 5 1 2 3 4 ठो दिया है, आपको 2 का उत्तर देना पड़ेगा। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध, आपको निबंध लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे, या तो विज्ञान विषय के यातायात के नियम, या जनसंख्या, लाभ या हानि, ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना पड़ेगा, निबंध लिखेंगे, ठीक है, निबंध। आपको मिनिमम शब्द अधिकतम शब्द क्या है, 2 शब्दों का 7 नंबर का होगा, ठीक है, 7 नंबर का होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उत्तर मध्य रेलवे एक शिकायती पत्र लिखे, ट्रेन में साफ सफाई असुविधा का, मतलब कि रेलवे की साफ सफाई के लिए ना असुविधा हो रही, इसके लिए पत्र लिखना है। या तो अपने रुचियों का उल्लेख करते हुए एक मित्र को, या तो अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, या तो ट्रेन की सफाई नहीं है उसकी असुविधा के लिए उसको क्या आपको लिखना, ये थे हमारे, ठीक है, आपको संपूर्ण सॉल्व के साथ बता दिए। तो इसमें हमारे 1000 लाइक का, ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट है, ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट है, तो उसको कंप्लीट करिए। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर, किसी अगर अन्य सब्जेक्ट का चाहिए या तो इसका पूरा आपको सॉल्व चाहिए, ठीक है, इसका सॉल्व चाहिए तो कमेंट में सॉल्व लिखिए, ठीक है, कमेंट में सॉल्व लिखिएगा। और किसी अन्य सब्जेक्ट का विषय पे, ठीक है, आपको मॉडल पेपर चाहिए तो उस सब्जेक्ट को कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो उस पर हमको सॉल्व करके संपूर्ण सॉल्व करके बताएंगे। अब इसका अगर आपको सॉल्व संपूर्ण चाहिए तो इसमें लिखिए सॉल्व, ठीक है, संपूर्ण सॉल्व लिखेंगे तो इसका हम संपूर्ण सॉल्व करके वीडियो बना देंगे, ठीक है।
चलिए फिर मिलेंगे किसी ने दिन, तब तक के लिए जय हिंद। तो चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।